हाँ तो दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का क्वेंटम कोचिंग क्लासेस रूपरखंड के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अपनी जो चर्चा हो रही थी, जो अपने पिछली क्लासेस में हमने जो पढ़ा था वॉइस से रिलेटेड, जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा था वॉइस से रिलेटेड। तो वॉइस से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा, तो दोस्तों उसी से रिलेटेड मैं वापस आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, वॉइस से रिलेटेड हम वो बात पढ़ेंगे जो बात आपने आज तक शायद ही कहीं पर पढ़ी हो या फिर आपने शायद ही कहीं पर समझी हो। जी हाँ दोस्तों, वॉइस में मैं आपको कुछ ऐसा पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ जो आपने शायद ही आज तक कहीं पर पढ़ा नहीं होगा या फिर पढ़ा भी है तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में ज़रूर कोई ना कोई कन्फ्यूज रहा होगा। तो दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह, ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी कि वॉइस से पढ़ाने के बाद में आपके दिमाग में कोई सा भी मतलब है ना कन्फ्यूज रहे। दोस्तों बेसिकली जहाँ तक हम पढ़ते हैं तो है ना, ये बोला जाता है कि वॉइस बोले तो वाच्य, वॉइस बोले तो वाच्य, लेकिन वाच्य क्या होता है, जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तब तक एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना या फिर पैसिव के सेंटेंस को एक्टिव में कन्वर्ट करना, दैट्स इम्पॉसिबल। दोस्तों, अपने को केवल यही नहीं समझना है कि सेंटेंस एक्टिव है उसको पैसिव में चेंज करना है। जैसे कोई भी कॉम्पिटिशन्स अपने जो एग्ज़ाम हैं, तो कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन ये आता है कि जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस का वॉइस चेंज करना होता है। अब ये अपने को समझना है कि यदि सेंटेंस एक्टिव है तो उसको पैसिव में चेंज करना है, और यदि अपना सेंटेंस पैसिव का होता है तो उसको एक्टिव में चेंज करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले वॉइस की जो डेफिनेशन जो है आपको बिल्कुल शॉर्ट में मैं समझाना चाहूँगा कि वॉइस है क्या। तो दोस्तों, वॉइस जो है क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या सब्जेक्ट पर कोई कार्य होता है। तो दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से समझना क्या है कि वॉइस क्रिया का वह रूप होता है। जी हाँ दोस्तों, एक्टिव पैसिव बहुत बात की बातें हैं। 2 मिनट आप मेरे साथ में बने रहिए। वॉइस से रिलेटेड जो कन्फ्यूज हैं आपके दिमाग में, उसका जो लेवल है बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। जी हाँ दोस्तों, कन्फ्यूज नाम की आपके दिमाग में कोई भी चीज़ें नहीं रहेगी। वॉइस क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है, हमें मालूम चलता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या फिर सब्जेक्ट पर कोई कार्य होता है। जी हाँ दोस्तों, हमें मालूम चलता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या फिर सब्जेक्ट पर कोई कार्य होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे आपका ध्यान सामने होना चाहिए, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ाना, और क्या, अंग्रेजी। तो दोस्तों, यहाँ पर काम कर कौन रहा है, सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। जैसे कि बोला गया कि हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो दोस्तों हम अपने आप को स्टार्टिंग में रखें, हम कर क्या रहे हैं, पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अंग्रेजी, समझ रहे हैं। तो जब कार्य सब्जेक्ट खुद करता है, एक तो ये कंडीशन बनी, और मैं एक आपको ऐसा बोलता हूँ, जैसे आपने बोला कि, या फिर मैंने बोला कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाई गई। तो दोस्तों, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई गई, इस सेंटेंस को समझना। जैसे बोला गया कि मुझे अंग्रेजी पढ़ाई गई, तो दोस्तों मैंने थोड़ी ना पढ़ी अंग्रेजी, नहीं, मुझे अंग्रेजी पढ़ाई गई, अर्थात यह जो पढ़ाने का कार्य है ये मेरे पर किया गया। या फिर दोस्तों, जैसे ऐसा कोई सेंटेंस बोला गया कि वह खाना पका रही है, तो वह, वो काम क्या हो रहा है कि वह पका रही है,
क्या पका रही है? खाना पका रही है, ठीक है। और एक दोस्तों जैसा मैंने बोला कि खाना उसके द्वारा पकाया जा रहा है, तो दोस्तों खाना उसके द्वारा पकाया जा रहा है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में, जब इन दोनों वाक्यों में जब हम कंपेयर करें, तो दोस्तों जब सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद किसी कार्य को कर रहा होता है तो उस सेंटेंस को बोला जाएगा एक्टिव। और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य को करता नहीं है बल्कि कार्य उस पर हो जाता है तो फिर उस सेंटेंस को बोला जाएगा पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर देखो दोस्तों कि जैसे कि हम इसके टाइप्स की बातचीत करेंगे तो इसके टाइप्स अपने 2 हो जाएंगे। इधर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस और इधर हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस का सेंटेंस। और दोस्तों इनकी जो डेफिनेशन है, मैंने अपना जो लास्ट वीडियो जो है उसमें मैंने आपको इनकी डेफिनेशन अच्छे से लिखवा दी कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद किसी कार्य को परफॉर्म करता है। आप कोई से भी सेंटेंस सोचो, जैसे कि है ना, एक सेंटेंस ऐसा बोला गया, एक सेंटेंस ऐसा बोला गया, सेंटेंस क्या है कि क्रिकेट राम के द्वारा खेला जा रहा है। तो दोस्तों क्रिकेट राम के द्वारा खेला जा रहा है, ये जो कार्य है राम पर हो रहा है, राम कर नहीं रहा है, राम पर हो रहा है, तो ये सेंटेंस किसका बोला जाएगा? पैसिव का सेंटेंस। और यदि ऐसा सेंटेंस बोला जाए कि राम क्रिकेट खेल रहा है तो फिर ये दोस्तों सेंटेंस किसका रहेगा? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब दोस्तों देखो दोनों चीज़ अपने को समझनी है। एग्जाम में जो सेंटेंस आते हैं वहाँ पर हमें केवल वॉइस बदलना होता है। जी हाँ दोस्तों, हमें वहाँ पर केवल और केवल क्या बदलना होता है? वॉइस। डिपेंड करता है सेंटेंस पे। यदि सेंटेंस का वॉइस एक्टिव है तो हमें उसको इनटू पैसिव, और सेंटेंस का वॉइस यदि पैसिव है तो हमें उसको इनटू एक्टिव, हमें उसको किस में चेंज करना है? एक्टिव में। अब दोस्तों कुछ जो बातें हैं उससे पहले, पढ़ने से पहले जो कुछ बातें हैं, जो बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो बातें हमें नोटिस करनी चाहिए, वो क्या है कि एक्टिव जो है ये चलता है टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, और जो पैसिव है, पैसिव के अपने रूल कुछ अलग हैं। वो देखो क्या है, इनको आप समझ लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों मतलब कुछ बातें जो है पैसिव से रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ध्यान रखें कि प्रेजेंट सिंपल, जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल व पास्ट सिंपल को छोड़कर या फिर प्रेजेंट सिंपल व पास्ट सिंपल के नियम अलग हैं और बाकी जैसा या फिर जो एक्टिव में आ रहा है, जो एक्टिव में वो ही पैसिव में, और जैसा एक्टिव जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल से रिलेटेड मैंने जो बात लिखी है वो देखो दोस्तों, बात क्या है कि प्रेजेंट सिंपल व पास्ट सिंपल के नियम अलग है। दोस्तों अभी आप अपने कॉपी और पेन रेडी रखें और जो नियम मैं आपको लिखवा रहा हूँ आप नोट डाउन करते चलें, और जैसे मतलब ये रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पर अपना फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है और यहाँ पर अपना सेकंड रूल फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के नियम अलग हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम पढ़ते हैं तो प्रेजेंट सिंपल में क्या है दोस्तों, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल को हम चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल को हम चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। लेकिन बाकी जो टेंसेज है जो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में आएगी, जी हाँ दोस्तों, बाकी जैसे सपोज करो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव में आ रखा है
तो पैसिव में भी हेल्पिंग और प्रेजेंट कंटिन्यू से ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अपने जैसे ही हम इसका पैसिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग और एक्टिव वॉइस में है वो की वही किस में आएगी, पैसिव वॉइस में, केवल कौन से टेंसेस को छोड़कर, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर। और दोस्तों जो बात मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बात को जब भी आप एक्टिव पैसिव पढ़ें तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो एक्टिव में वही किस में आएगा, पैसिव में, लेकिन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल टेंस को छोड़कर। और देखो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, जी हाँ दोस्तों, इतिहास में लिखी हुई बात कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, अर्थात यदि एक्टिव वॉइस अपना एजर्टिव है तो पैसिव भी एजर्टिव, एक्टिव यदि अपना नेगेटिव तो पैसिव भी नेगेटिव, एक्टिव यदि अपना इंटेरोगेटिव तो दोस्तों पैसिव भी अपना इंटेरोगेटिव। जैसा एक्टिव वॉइस होता है हमें पैसिव वॉइस वैसा ही बनाना है। अब दोस्तों इसके बाद में आप जो हैं कुछ बातें जो हैं वो ध्यान रखें कि एक तो टेंस में क्या होता है और दूसरा आपको ये देखना है कि पैसिव में क्या होता है। जब हम टेंस में पढ़ते हैं और इधर जब हम पैसिव में पढ़ते हैं तो इन दोनों में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों टेंस में तो जहाँ पर बी का यूज होता है तो इसके जस्ट आफ्टर V1 के साथ में क्या होता है दोस्तों, ING। लेकिन पैसिव में जहाँ पर इसका यूज हो गया तो बी के साथ में क्या होता है दोस्तों, विथ थर्ड। बोले तो वर्ब की कौन सी फॉर्म दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंस दोस्तों जब हम पढ़ते हैं तो इधर बीन के साथ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में दोस्तों ING, और इधर पैसिव वॉइस में जहाँ पर भी बीन लग गया तो आपको इसको चेंज करना है वर्ब की कौन सी फॉर्म में दोस्तों, थर्ड फॉर्म। एक दोस्तों आप ये भी ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस में जैसे ही बीइंग लग जाता है तो बीइंग लगते ही डायरेक्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए पैसिव वॉइस को, थर्ड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर भी बीइंग लग जाता है तो पैसिव वॉइस में मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक आप दोस्तों ये भी ध्यान रखें हाँ तो दोस्तों यहाँ पर हम दोस्तों जो पढ़ रहे थे वो आगे अपना टॉपिक क्या है समझते हैं उसको, कि प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल के अलावा जो V1 है दोस्तों पैसिव में चेंज होती है किस में, बी में, और पैसिव में जहाँ पर बी लग जाता है वहाँ पर दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है दोस्तों, थर्ड फॉर्म। जब भी हम एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको यदि हम पैसिव में उसको ट्रांसफ़र करें या फिर पैसिव में हम उसको चेंज करें तो दोस्तों सबसे पहले तो ये अपने को पता होना चाहिए कि जैसे प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के नियम अलग है, बाकी जो एक्टिव में होगा वही दोस्तों किस में चला जाएगा, पैसिव में। टेंस में क्या होता है कि V1 जो है V1 के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, बी के साथ में, और जब पैसिव बनाते हैं तो बी के साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टेंस में बीन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, और पैसिव में बीन के साथ हमेशा दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म। पैसिव में जहाँ पे भी आपने बीइंग का यूज़ किया तो तुरंत बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल के अलावा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों इसमें भी आगे हम पढ़ेंगे कि जैसे इन्फिनेटिव का यूज हो जाए, और जब इन्फिनेटिव का यूज होता है और उस इन्फिनेटिव पे, अब इन्फिनेटिव क्या है दोस्तों इसको हम आगे क्लियर करेंगे। तो उस इन्फिनेटिव पे यदि सब्जेक्ट का एक्शन हो रहा है तो वह चेंज होगा, तो वह चेंज नहीं होगा। यदि सब्जेक्ट का एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर वह चेंज होगा। ये जो रूल है हम इनको आगे और भी अच्छे से क्या करेंगे दोस्तों, क्लियर करेंगे। अब दोस्तों इन रूल्स के अलावा
दोस्तों इन रूल्स के अलावा यदि हम आगे की चर्चा करें तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि जो अपना सिंपल टेंस है, सिंपल को हम किस में चेंज करेंगे। तो देखो दोस्तों, जहाँ तक दोस्तों यदि सिंपल की बात होती है तो आपको पता है कि जैसे टेंस आ जाता है एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल। जी हाँ दोस्तों, यदि एक्टिव वॉइस में अपना टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल तो फिर आपको पैसिव वॉइस में जो है उसको किस में चेंज करना है, ये चीज़ आप क्लियर करें। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट सिंपल हो तो दोस्तों इधर भी आपके पास में क्या रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि प्रेजेंट सिंपल चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के इनके नियम बिल्कुल क्या हैं, अलग हैं। इसके बाद में यदि हम आगे पढ़ें तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जैसे सब्जेक्ट के साथ में आपने यूज़ किया या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और या फिर दोस्तों आपने यूज़ किसका किया, ऑब्जेक्ट का। तो देखना यह है कि पैसिव में क्या होगा। जब पैसिव स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो दोस्तों पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को दोस्तों क्या बनाना है, सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर दोस्तों आपको अकॉर्डिंग टू टेंस दोस्तों आपको किसका यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब। और जब सेंटेंस पैसिव इसका है तो कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज में होगी, थर्ड फॉर्म। फिर दोस्तों बाई, और फिर अपना जो भी होगा वो हो जाएगा कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यदि हम इसका सेंटेंस दोस्तों नेगेटिव बन जाए प्रेजेंट सिंपल का तो सोचने वाली कोई बात है ही नहीं। डू या डज के साथ में आपको मिलेगा नॉट प्लस दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ। तो जब इस सेंटेंस को हम पैसिव में करेंगे तो वापस वही है कि दोस्तों ऑब्जेक्ट को तो क्या बनाना पड़ेगा आपको, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, वही। अब ये चेंज किस में होगा दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम और आर। और इधर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, इज, एम और आर। और इनके साथ में यूज किसका हो जाएगा, नोट का। स्ट्रक्चर आपका पैसिव का फॉर्म हो रहा है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और जो भी रूल है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यदि हम आगे यदि चर्चा करें अपने सेकंड नंबर अपना जो पॉइंट जो फॉर्म होगा उसमें हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की। तो दोस्तों जैसा कि हमने इसमें पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। बस वही आपको ध्यान में रखना है कि पास्ट सिंपल चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूस में। देखिए दोस्तों कैसे, पास्ट सिंपल में दोस्तों आपको इधर स्ट्रक्चर मिलेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इधर आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। हाँ दोस्तों, पास्ट सिंपल एक ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब इधर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इधर तो दोस्तों स्ट्रक्चर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को आप क्या बना दोगे, सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब, और टेंस अपना रहेगा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब दोस्तों वॉज या वर। जी हाँ दोस्तों, पैसिव का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाद में जो भी रूल अपने फॉलो हो रहे हैं उनको देखा जाएगा। यदि पास्ट सिंपल का यदि नेगेटिव स्ट्रक्चर दोस्तों बन जाए, जैसे सब्जेक्ट के साथ में इधर डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज हो, तो दोस्तों आपको इधर क्या करना है, वही तरीका कि ऑब्जेक्ट को
आप क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट। टेंस अपना पास्ट सिंपल है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करोगे, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा वोज या वर। और ये तो हमने पढ़ा ही है कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। यदि एक्टिव अपना नेगेटिव है तो पैसिव भी दोस्तों क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यूज किसका कर दोगे, नॉट का। स्ट्रक्चर पैसिव का है तो इस चीज़ को आप स्पेशली ध्यान रखें कि पैसिव स्ट्रक्चर में हमेशा यूज होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसको आगे देखा जाएगा। अब दोस्तों यदि हम इसमें सिंपल की यदि हम चर्चा करेंगे, फ्यूचर सिंपल, तो दोस्तों फ्यूचर सिंपल जाएगा देखिए दोस्तों कैसे। दोस्तों इसमें यूज होगा जैसे जो भी अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में विल या फिर सेल, और या फिर दोस्तों यदि यहाँ पर यूज हो जाता है मॉडल और प्लस V1 और आपको अपना क्या मिल जावे, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इधर क्या करेंगे, वो स्ट्रक्चर कि ऑब्जेक्ट को तो क्या बनाना है, सब्जेक्ट, विल आता है या सेल आता है या कोई मॉडल आता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करोगे, बी में। और बी एक ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी जो पैसिव में हमेशा अपने साथ में क्या लेती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो भी स्ट्रक्चर है उनको दोस्तों देखा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो अपना तरीका है कि है ना, एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस आता है उसको हम पैसिव में किस में चेंज करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद में जैसे टेंस आ गया अपना प्रेजेंट सिंपल, तो सिंपल चेंज किस में हो जाएगा दोस्तों, कंटिन्यूस में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी गलती मत कर देना कि आप प्रेजेंट को चेंज कर दो पास्ट में। दोस्तों अपना जो सेंटेंस है वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, वो सेंटेंस पैसिव के नियमों में नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप सिंपल टेंस को है ना आप चेंज कैसे करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कंटिन्यूस टेंस की। दोस्तों इसमें हम यदि आगे हम बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, और जैसे एक्टिव वॉइस में दोस्तों आपका टेंस आ जाता है कंटिन्यूअस। तो फिर दोस्तों ये पैसिव में किस में चेंज होगा, पैसिव का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, इसको लेकर दोस्तों हम समझते हैं। तो आपका सबका ध्यान सामने होना चाहिए। दोस्तों स्ट्रक्चर बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनता है दोस्तों टेंस के अनुसार। और जब टेंस के अनुसार बनेगा तो इज, एम, आर इनके साथ यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में जो भी रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। लेकिन यदि इसका हम पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दोस्तों जैसा कि हमने खुद ने समझा है कि जैसा एक्टिव होगा वैसा पैसिव। एक्टिव अपना अफर्मेटिव, पैसिव अपना अफर्मेटिव। और दोस्तों मैंने तो आपको सबसे जो इजी वे में समझने वाली जो बात है वो भी मैंने आपको बताई है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर, जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर जो एक्टिव में आ रखा है वो ही किस में आएगा दोस्तों, पैसिव में। जी हाँ दोस्तों, ये जो रटने वाली जो बात है ना, आप इसको बिल्कुल क्या कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। दोस्तों आप मेरे साथ देखिए कि जब हम पैसिव बनाएंगे तो दोस्तों आप रटने पे क्यों बिलीव करते हैं, सीधा सीधा कि जो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को दोस्तों हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों,
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद में दोस्तों प्रेजेंट सिंपल है क्या ये? नहीं ना। तो जब प्रेजेंट सिंपल नहीं है, तो प्रेजेंट सिंपल नहीं है तो जैसा एक्टिव में वैसा का वैसा ही, या फिर जो एक्टिव में वही किस में आएगा दोस्तों? पैसिव में। तो एक्टिव में इज एम आर, तो दोस्तों पैसिव में भी क्या आ जाएगा? इज एम और आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यूज हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी? बी में। तो दोस्तों वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने किस में चेंज कर दिया? बी में। जो एक्टिव में वही पैसिव में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी में चेंज हो गई और इसके साथ में क्या लग गया? आईएनजी। और दोस्तों अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि पैसिव वॉइस में जहाँ पर भी बीइंग का यूज हो जाए तो उसके तुरंत बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बाकी जो भी अपना स्ट्रक्चर है वो आगे फॉर्म होता रहेगा। अब दोस्तों यदि हम आगे की बातचीत करें तो अपना टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि जैसे सब्जेक्ट प्लस आपको यूज करना है वोज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में दोस्तों क्या जाएगा? आईएनजी। और अपना क्या जाएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। अब यदि इसी स्ट्रक्चर को आपको दोस्तों पैसिव में बदलना है तो कैसे? फर्स्ट तो कंडीशन कि ऑब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को आपने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल है क्या? नहीं है ना। तो जो एक्टिव में वही पैसिव में। एक्टिव में आ रखा है वोज या वर, तो दोस्तों आपने भी यूज कर दिया वोज या वर का। इधर दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैंने पहले ही बताया है कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों किस में चेंज हो जाएगी? बी में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज किस में हो गई? बी में। जो एक्टिव में, तो एक्टिव में क्या है दोस्तों? आईएनजी। तो पैसिव में भी फिर यहाँ पर क्या लगा दिया आपने? आईएनजी। क्या बन गया दोस्तों? बीइंग। और पैसिव में जहाँ पर बीइंग का यूज हो गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी अपना जो भी स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता रहेगा। इसके बाद में देखो दोस्तों, आज तक आपने जो पढ़ा है कि है ना ये चेंज नहीं होता, जहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कि ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, आखिर क्यों नहीं बनता, उस चीज़ को दोस्तों मैं क्लियर करूँगा, तो आप थोड़ा सा समझिएगा। तो दोस्तों जब अपना टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूस, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको स्ट्रक्चर मिलेगा सब्जेक्ट विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और अपना ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों कई है ना कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने बोला कि बी के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों वो स्ट्रक्चर किसका चल रहा है? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या है दोस्तों? आईएनजी। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी है कि टेंस में जहाँ पर बी का यूज होता है तो फिर वहाँ पर यूज होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वह स्ट्रक्चर हमेशा किसका रहेगा? पैसिव का रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्ट्रक्चर हमेशा किसका रहेगा? पैसिव का रहेगा। तो दोस्तों जब हम इसको पैसिव इसमें बदलते हैं तो देखना दोस्तों क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो बना दिया आपने, कोई बात नहीं है। दोस्तों मैंने जो बात बोली थी वो क्या थी कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ओके। दूसरी बात कि जो एक्टिव में आएगा वो का वही दोस्तों किस में आएगा? पैसिव में। देखो यहाँ पर वोजिया वर, यहाँ पर भी वोजिया वर, यहाँ पर दोस्तों इजेमार, यहाँ पे भी दोस्तों क्या रखा है? इजेमार। तो यहाँ पर विल और सेल, तो आप इधर यूज करेंगे विल या सेल। और दोस्तों इधर क्या रखा है? बीपीआर रखा है। तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, जो एक्टिव में वही पैसिव में, स्ट्रक्चर तो भाई वही फॉलो करेंगे हम।
आपने बी का यूज कर दिया, लेकिन आप कौन से में लिख रहे हैं बी को? पैसिव में। और जो बी है वो पैसिव में अपना अलग स्ट्रक्चर, अपना अलग नियम लेकर बैठा है कि पैसिव में जहाँ पर भी बी का यूज हो जाए वहाँ पर हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इधर दोस्तों क्या है कि जो एक्टिव में वही पैसिव में, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। तो इधर बी के साथ में इधर क्या लगा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दोस्तों बी में चेंज होगी। और इसके साथ में क्या लगा हुआ है? आईएनजी। दोस्तों देखो, विल बी या सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो दोस्तों विल बी या सेल बी जो एक्टिव में था मैंने पैसिव में लिख तो दिया, लेकिन इधर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है फिर वो चेंज हो गया बीइंग में। और जहां पर बीइंग है तो देखो दोस्तों बी आ रहा है, बी आ रहा है तो बी को तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। दोस्तों ऐसा मिल रहा है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर इस वर्ब का डायरेक्ट मर्डर हो जाता है और ये सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है। बोले तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अपना जो स्ट्रक्चर है वो रटने वाला स्ट्रक्चर नहीं है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, हम अपने जो यूट्यूब लर्निंग हमारा जो प्लेटफॉर्म है हम एक्सप्लेन करते हैं, हम छोटे छोटे कन्फ्यूज को क्लियर करते हैं कि आखिर वो जो रूल है कि ऐसा फॉर्म नहीं होता तो आखिर उसकी वजह क्या है। तो उस वजह को दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों कंटिन्यूस के बाद में हम आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब दोस्तों जैसे कि हम बातचीत करें परफेक्ट की, तो अपने हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और जो भी अपना रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद में आपको समझना क्या है कि जब स्ट्रक्चर पैसिव का बनाना है तो दोस्तों ऑब्जेक्ट को तो आपने क्या बना लिया? सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्ट को आपने क्या बना लिया? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद में मुझे बताओ दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल ऐसा कुछ टेंस है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब साफ साफ होगा जो एक्टिव में दोस्तों वही किस में लगाना है आपको? पैसिव में। हैज या हैव, तो इधर भी दोस्तों हैज या हैव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों चेंज होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको आपको पैसिव में फॉर्म करना है। किसमें दोस्तों? बी में। और जैसे ही बी लगेगा पैसिव इसमें, वहां पर तुरंत मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर ध्यान रखें कि जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों आ जाती है एक्टिव वॉइस में, तो आप उसको चेंज किस में करेंगे दोस्तों? बीन में। और जैसे ही बीन में चेंज करोगे तो पैसिव वॉइस में जहां पर बीन लगता है उसके तुरंत बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हैज या हैव, तो हैज या हैव के साथ में यहाँ पर क्या है दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको किस में चेंज करना है? बीन में। और दोस्तों जहां पर पैसिव वॉइस में बीन लग गया ना, तो कौन सी बात कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर यूज किसका हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। बाकी जो भी अपने नेक्स्ट रूल है वो फॉर्म होते रहे। इसके बाद में दोस्तों हम यदि चर्चा करते हैं तो स्ट्रक्चर अपना फॉर्म होगा पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में अब कई बच्चों के दिमाग में ऐसा हो सकता है कि सर हैज या हैव के साथ नोट मिल गया तो दोस्तों रटने वाली क्या बात है। ऐसा नहीं कि आप हैज या हैव के साथ में नोट मिल गया
तो आप उधर को रटने की अलग से कोई डेफिनेशन क्रिएट कर लो ना दोस्तों। नोट मिलने का सेंस क्या होगा कि सेंटेंस इज नेगेटिव, तो यदि एक्टिव इज नेगेटिव देन दोस्तों पैसिव इज ऑल्सो अपने नेगेटिव। हाँ दोस्तों, यदि एक्टिव नेगेटिव तो पैसिव भी अपना क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। एक्टिव यदि अपना कोई इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी दोस्तों क्या फॉर्म कर दो, इंटेरोगेटिव फॉर्म कर दो। जी हाँ दोस्तों, अपना गोल फिक्स दोस्तों जिसे कहा भी जाता है, एक बात मुझे जो याद आ गई जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिसे कहा जाता है अपना गोल होना चाहिए कि पैसिव सीखना है। जी हाँ दोस्तों, अपना गोल होना चाहिए कि हमें पैसिव सीखना है। अपनी क्या है कि जहाँ पर आदमी का गोल फिक्स होना चाहिए, गोल हमेशा फिक्स होना चाहिए। कहते हैं कि ज़िंदगी में गोल फिक्स होने चाहिए, बल्कि प्लान्स जो हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे दोस्तों प्लान भले ही चेंज हो सकते हैं, हमारी जो योजनाएं हैं वे योजनाएं भले ही बदल सकती है, लेकिन ज़िंदगी में हमें कभी भी अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। और जिसने लक्ष्य बदल दिया दोस्तों, लक्ष्य को बदलने वाले इंसान कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं होते हैं। तो अपना गोल है दोस्तों पैसिव को इस बार क्लियर करना। तो आशा करता हूँ कि पैसिव जो है खुद आएगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके सामने नहीं रहेगा कि आप उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बना सकते। रटने वाले दोस्तों डेफिनेशन दिमाग में बिल्कुल भूल जाओ, रटने को साइड में दिमाग से बाहर निकाल के रख दो। बस समझने पर अपनी मेमोरी को क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अपनी मेमोरी में नए नए क्रिएशंस होने चाहिए कि सेंटेंस क्या है, कैसे सेंटेंस फॉर्म होगा, खुद को समझ में आना चाहिए। हेज हेव रटोगे दोस्तों, कितने रटोगे, कितने सेंटेंसेज आप रट सकते हैं। हेज हेव क्या है समझ में आना चाहिए, हेज हेव क्या है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, क्या करूं, तो दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन। जहां पर बीन लगाया दिमाग काम करनी चाहिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ कि पैसिव में जहां पर बीन का यूज हो गया तो वहां पर आपको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों पास्ट परफेक्ट का यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा दोस्तों, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और अपना क्या हो जाए ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे ही हम इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पैसिव स्ट्रक्चर में हम ऑब्जेक्ट को तो दोस्तों क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हम ऑब्जेक्ट को तो क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। इधर अपने पास में क्या है, हेज या हैव। तो ये तो अपना जो स्ट्रक्चर था वो अपने किसका है दोस्तों, वो तो अपना प्रेजेंट का। सॉरी, हम चर्चा कर रहे थे पास्ट परफेक्ट की। तो इधर दोस्तों अपने पास में क्या है, हेड। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। जी हाँ दोस्तों, और जो एक्टिव में वही किस में फॉर्म करना है आपको, पैसिव में। तो दोस्तों एक्टिव में जब हेड है तो एक्टिव में हेड, पैसिव में हेड, बात खत्म। और कोई बोले कि पैसिव में हेड एक्टिव में क्या आएगा, पैसिव में हेड एक्टिव में हेड, बात खत्म। आगे देखें दोस्तों, इधर मान के चलो कि है ना वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव में है तो हम उसको चेंज किस में करेंगे, बीन में। और पैसिव वो इसमें जहाँ पर बीन लग गया वहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म दोस्तों, थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में अपना जो भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पैसिव का जो सेंटेंस है उसका भी एक्टिव बनाना पड़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैसिव में बीन क्यों लगा, पैसिव में बीन लगने की वजह क्या रही। पैसिव में बीन लगने की वजह यह है कि एक्टिव में क्या मिली दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक्टिव में जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली तो हमने पैसिव में दोस्तों क्या लगा दी, हमने पैसिव में हमने बीन लगा दिया। इधर आपको बीन मिला, आप समझ गए कि एक्टिव में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब दोस्तों इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अपना जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट की शेयर करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में दोस्तों आपको मिलेगा कि अपना जो सब्जेक्ट है उसके साथ में विल हैव या फिर दोस्तों सेल हैव, और इनके साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और अपना क्या मिलेगा दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट।
नो प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, वही ऑब्जेक्ट को दोस्तों क्या बना दोगे, सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी भी आपके दिमाग में यदि इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूज है ऑब्जेक्ट वगैरह, तो आप उस प्रॉब्लम को नोट डाउन करके रखें, और जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में बताएं तो उस प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में आपकी जो भी क्वेरीज आती है मैं उसी क्वेरीज पे काम करता हूँ। किससे रिलेटेड आपको कन्फ्यूज है, मैं कोशिश करूँगा कि चाहे मुझे उसके लिए 10 घंटे भी मुझे ऑनलाइन क्लास लेने पड़े, तो दोस्तों आई लोकेंद्र सिंह रेडी फॉर यू। अब दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, इसके बाद में प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर, जी हाँ दोस्तों, वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर जो एक्टिव में वो पैसिव। रटा क्या दोस्तों मैंने? नहीं ना, एक्टिव में आ रहा विल हैव, नो प्रॉब्लम। पैसिव में भी दोस्तों विल हैव एंड क्या रहेगा दोस्तों, सेल है। इधर दोस्तों क्या आ रही है एक्टिव में, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी नाइस, कमेंट में फटाफट बताओ क्या आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज किस में हो जाएगी दोस्तों, बीन में। और पैसिव में जैसे ही बीन का यूज कर दिया तो यहाँ पर दोस्तों यूज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी जो भी स्ट्रक्चर है अपने फॉर्म में होते रहेंगे। तो दोस्तों हमने समझा है, सबसे पहले सिंपल पैसिव में किस में चेंज होगा, कंटिन्यूस पैसिव में किस में चेंज होगा, परफेक्ट जो है वह पैसिव में किस में चेंज होगा। अब दोस्तों एक अपना जो टेंस है लास्ट में, जिसको कहा जाए परफेक्ट कंटिन्यूस। जी हाँ दोस्तों, जिसको कहा जाए परफेक्ट कंटिन्यूस। हम कई गाइड्स वगैरह में पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। आखिर ऐसी क्या वजह है, तो दोस्तों उस कंफ्यूज को भी हम क्लियर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, जब भी मान के चलो कि हम टेंस अपना पढ़ते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस, तो देखिए दोस्तों, जैसे हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हम स्ट्रक्चर लेवे, उसमें दोस्तों टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो टेंस का एक्टिव का जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसका है दोस्तों, परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो सब्जेक्ट और टेंस का स्ट्रक्चर है, और जब टेंस हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस वो चलता है टेंस के अनुसार, और टेंस में बीन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या होता है दोस्तों, आईएनजी। तो सब्जेक्ट जो है उसमें हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और आपको ऑब्जेक्ट प्लस जो भी सिंस फॉर वगैरह के यूज हैं वो आपको मिलते रहेंगे। लेकिन जब हम इस स्ट्रक्चर का पैसिव स्ट्रक्चर बनाएं, तो दोस्तों इसका जो पीवी है, इसका जो पैसिव वॉइस है, वो देखो फॉर्म होता है नहीं होता, देखो देखते हैं, वो नहीं होता है तो क्यों नहीं होता, होता है तो कैसे होता है। तो फर्स्ट कंडीशन कि ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद में दोस्तों हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल को छोड़कर जो एक्टिव में दोस्तों वही किस में आएगा, पैसिव में। एक्टिव में आ रखा है हैज़ बीन या हैव बीन, तो दोस्तों पैसिव में भी आ जाएगा हैज़ बीन या हैव बीन। दोस्तों इधर यूज हो रहा है V1 के साथ में आईएनजी,
मैंने कहा V1 चेंज किस में होगा, बी में, आईएनजी है तो क्या हो गया, बीइंग। और अपना यदि हम दोस्तों क्या बना रहे हैं, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर दोस्तों बीन लग गया ना, तो बीन अपने फिक्स नियम लेकर बैठा है कि पैसिव में जहाँ पर बीन आ गया तुरंत बाद में कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, डायरेक्ट कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट इसको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो इस आईएनजी फॉर्म की वजह से दोस्तों सेंटेंस का ऑन द स्पॉट यहाँ पर मर्डर होता है, और ये जो इसका पैसिव स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आई हो। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो है टेंस से रिलेटेड आपके दिमाग का जो भी कन्फ्यूज़ था वो कन्फ्यूज़ क्लियर हुआ या नहीं, और आप ये भी बताइएगा ताकि हमारा जो हौसला है वो बना रहे कि आपने सिमिलरिटी जो भी आप बुक्स में पढ़ते हुए आए हैं, कि आपने टेंसेस का वही तरीका समझा या फिर आपको कुछ अलग सीखने को मिला। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, दोस्तों है कि सम जनरल रूल्स टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ जनरल रूल्स क्या है। तो देखो दोस्तों, कुछ जो जनरल रूल्स हैं उनको हम जान लेते हैं। वो अपने क्या रहेंगे कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव का क्या बना देते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट बना देते हैं। सेकंड कंडीशन दोस्तों, कि अकॉर्डिंग टू टेंस यूज ऑफ HV, बोले तो टेंस के अनुसार किसका प्रयोग करना है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद में आपको यूज करना है मेन वर्ब की दोस्तों, कौन सी फॉर्म, उसके बाद में दोस्तों किसका यूज करोगे, बाई का यूज, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट उसको दोस्तों अपने को बनाना है पैसिव का ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अपने पास में कुछ जो जनरल रूल्स है दोस्तों वो तो ये है ही है, और पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ एडवांस रूल भी हैं, वो हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इनको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। और दोस्तों आज की अपनी जो क्लास है बस इतनी ही, और कल आप जो हैं सेम टाइम आप रेडी रहिएगा, और कल से हम जो पैसिव वॉइस जो हैं इसकी हम स्टार्टिंग करेंगे रूल नंबर 1। और कल दोस्तों जो पैसिव वॉइस हैं सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है, कैसे कैसे सेंटेंसेज हैं मैं आपके लिए लेके आऊँगा। कुछ है ना सेंटेंसेज जिन पर फॉलो होंगे पैसिव वॉइस की कुछ एडवांस रूल्स जो दोस्तों आपने कोई बुक्स वगैरह में भी नहीं पढ़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो कल आप सेम टाइम पर बी रेडी। ओके, थैंक्स अ लॉट।